लोग अरोदरी से आए हुए हैं। हम पिछले 7-8 दिन पहले तहसीलदार साहब को ज्ञापन दे रहे थे, तो जो पात्र किसान हैं उनको मुआवजा दिया जाए। वास्तविकता में पटवारी ने सर्वे भी किया है, लगभग 1 महीने सर्वे कार्य पूरा चला है, उसके बाद भी आज तक ना तो किसानों को मुआवजा मिला, और मिला भी है मुआवजा तो ना तो ये पता चला भाई किसको मिला है, ना कोई सूची में जो नोडल थे, GRS थे, सचिव थे, जो सूची अनुमोदित होनी चाहिए वो किसी ने भी ना तो सूची अनुमोदित करवाई है। आप भले GRS से बात कर लीजिए, सचिव से बात कर लीजिए, सरपंच से बात कर लीजिए, नोडल का पता नहीं। और बिना सूची को अनुमोदित किए मुआवजा डालना मेरे हिसाब से संशय को दर्शाता है, कहीं ना कहीं इसमें घोटाला ना हो, जो पहले बाढ़ रात में जैसे घोटाला किया है। तो मेरा मानना है कि इस संबंध में हम सब किसान आए हुए हैं, यहाँ जितने भी किसान हैं सब एक ही गांव से, अरोदरी से है। अभी तक इनके किसी के खाते में 1 रुपया भी नहीं आया है, जबकि तहसील में अब ज्ञापन दिया कि सबके खाते में पैसा पहुंच रहा है। तो वो पैसा फ्लाइट से पहुंच रहा है कि ऑनलाइन पहुंच रहा है, कैसे पहुंच रहा है, कब कितने दिन में पहुंच जाएगा, उसकी कोई समय सीमा, इस संबंध में हम यहाँ आए हुए हैं। लेकिन अभी भी जो सूची की हमने मांग की थी कि साहब कितने लोग पात्र हैं हमें तो पता चले। वैसे वास्तविकता में जो सूची है वो पंचायत स्तर पर चर्चा करनी चाहिए, ये नियम है माननीय कलेक्टर साहब का। लेकिन जो माननीय नायब साहब है उन्होंने ऐसा स्पष्ट सूची हमें दिखाई भी गई थी, तो वो क्रॉप करके दिखाई गई थी, ना तो उसमें रकबा नंबर दिखा है, ना उसमें कितनी मतलब मुआवजे राशि डाली गई है वो दिखा है। तो इसलिए इससे हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं, और कहीं ना कहीं ये तहसीलदार साहब की कार्यशैली है वो एक विशेष घोटाले को दर्शाती है। हम इसके खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे और माननीय कलेक्टर साहब के यहाँ कलम ज्ञापन देने जाएंगे। जाहिर कर रहे हैं वीरपुर तहसील में निवास करते हैं। वीरपुर के जो किसान हैं तो लगातार परिश्रम करके अपनी खेती किसानी करते हैं, और कुदरत का कहर था जिससे किसानों की फसलों का नुकसान हुआ। इसको लेकर के समस्त किसानों में आक्रोश है कि वो किसानों को ऐसी आशंका है कि प्रशासन ने बंदर बांट करके मुआवजे को कागज़ों में ही तोड़ मरोड़ के अपने खातों में और अपने जो लोग हैं उनके खातों में डलवा करके किसानों को एक ठेंगा पकड़ा दिया है। इसको लेकर के चूँकि किसान जागरूक हैं और किसान लगातार SDM, कलेक्टर, तहसीलदार से मांग कर रहा है कि जो नियमित मुआवजा है सभी किसानों के खाते में, और इसी की लड़ाई के लिए आज हम सब लोग किसानों के साथ तहसील परिसर में आए। अभी कुछ आवेदन प्राप्त हुए थे हमारे थोड़ी तहसीलदार, यहाँ के तहसीलदार हैं उनको निर्देशित कर दिया गया है कि सभी आवेदनों की जांच करवा ली जाए, और जो भी उसमें यदि विसंगतियाँ हैं, जो सर्वे इनकेस हुआ है तो उनको भी सही किया जाए, और यदि कोई पात्र छूट गया तो उसको पात्र करके उसको मुआवजा या जो भी आर्थिक सहायता देना है वो दिलवाई जाए। लगभग ये समस्या किसानों की कब तक हल होने की संभावना है? ये समस्या पहले इसकी जांच होना बहुत ज़रूरी है, मतलब एक्चुअल में उनको लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है और कितना उनको आर्थिक सहायता मिलनी है। तो जितने भी आवेदन आज आए होंगे इनकी हमने बोला है कि 3 से 4 दिन में जांच कर लीजिए मौके पर जाकर, और फिर जो भी वो क्राइटेरिया में फॉल करते हैं कि उनको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए तो उनको मिलेगी। धन्यवाद। मामला जो लोग यहाँ तक ही आए हैं, वो राशि के बारे में आप बताओ, पर डे हमारे यहाँ से रिपोर्ट जा रही है जो टोटल 4 तहसीलें ज़िले में प्रभावित हैं जी, उनमें सबसे ऊपर परसेंट भुगतान का मेरा ही है। मेरा 85% से ऊपर भुगतान हो जाएगा, और शेष जो कृषक हैं उनके खाते अभी हमारे पटवारी कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग बाहर भी हैं, तो लगभग 2-4-8 दिन में वो भी हो जाएंगे। जितने समय साधारण तौर पे उपलब्ध हुए हैं जी, तो हमने उनका भुगतान खाते में कर दिया, और अपना पूरा 4 तहसीलों में सबसे ऊपर 85% कल की रिपोर्टिंग के हिसाब से 85% भुगतान हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अभी जो ये आए हैं इनको कब तक ले जाती लगी, और ये कब तक आपकी जांच पड़ताल करने के बाद लोगों को राशि का वितरण? जांच पड़ताल का तो विषय अब कहीं रहा नहीं है। तो SDM साहब कह रहे थे कि मैंने अभी साहब को बोल दिया है, और उसमें जो पात्र होगा, मेरी बात सुनिए, वो अलग विषय है। 2-1 गाँव से कंप्लेंट शायद नायब साहब के पास आई हैं, क्योंकि देखो उस समय मैं था नहीं, सर्वे जब सर्वे हुआ, सर्वे के दौरान निर्देश थे जो भी सर्वे हुआ है वो किसी एक विभाग के द्वारा नहीं हुआ। कलेक्टर महोदय और SDM महोदय के निर्देश थे कि जो भी सर्वे हो वो जॉइंट सर्वे हो जी, जिसमें एक प्रतिनिधि हमारा पटवारी, एक REO, एक पंचायत का सचिव और कोटवार, 4 लोगों ने जाके डोर टू डोर या खेत कहाँ सर्वे किया। सर्वे के बाद उन्होंने जो लिस्टिंग की उनका बाकायदा पंचायत पे प्रकाशन कराया, प्रकाशन पे लोगों की दस्तखत भी हैं, उसको दिखाया। उसके बाद इन्होंने क्षति पत्रक तैयार किया। ये उस समय की जब उस समय हम छुट्टी पे थे। इन सब प्रक्रिया होने के बाद फिर क्या रहता है कि कृषकों के खाते इकट्ठे करना,
और वेंडर बना के उनकी राशि उनके उसमें जो RBC के प्रावधान है उनके तहत भेज। तो संपूर्ण प्रक्रिया पहले ही हो चुकी थी। मेरे समय में सिर्फ इतना कि जो लोग खाते लाएंगे वेंडर के अनुसार उनकी राशि उनके यहाँ हम लोग कंटिन्यूस भेज रहे हैं। अब कुछ गाँव से ऐसी कंप्लेंटें आई हैं, नायक साहब का कहना, क्योंकि ज़्यादातर पूरा क्षेत्र उन्हीं का प्रभावित है। हमारे इधर 1-2 गांव थे उनका पूरा, मेरे इधर तो करीब 99%, 3-4 गाँव थे, मैंने तो 99% आज से 10 दिन पहले ही कर दिया जी। तो लोगों का ये कहना है कि कुछ लोग जो वास्तविकता में पात्र थे छूट गए हैं। कुछ ऐसी भी बताई है कि जो लोग पात्र नहीं थे, लेकिन हो सकता है इन अमले के द्वारा जैसे भी गलत हुए। तो हम उस बात से SDM साहब से भी कुछ बात हुई होगी नायक साहब की, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि पुनः दिखवा के हम उनको दुरुस्त करेंगे। अगर कोई ये कार्य लगभग कितने समय में पूर्ण कुछ होने की संभावना है? अब आज ही कंप्लेन आई है तो नायक साहब को हम निर्देशित करते कि कोई दूसरा दल गठित करके कुछ उन दल से तो नहीं कराएंगे, क्योंकि पूर्णतः जो गलती करता है उसको अगर हम पुनः भेजेंगे तो वो तो वही रिपीट करेगा नहीं। तो हम दूसरे हल्के के पटवारी या दूसरे उन लोगों को करके दोबारा उसकी जांच करवाएंगे। अगर जांच में कोई ऐसा संज्ञान में आएगा तो उस पर अगली कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद सर। नहीं, अगर इस कुछ ग्रामरों की ऐसी समस्या आई, मैं गया भी था कि उनके किसी के है ना नाम छूट गए, ऐसा उनका बताना है। तो अपन ने उनको बोला कि आप विधिवत आवेदन दीजिए, आवेदन के बाद जिनके नाम छूटे हुए हैं या जिनको जो संदेह है उनको अपन इसका निराकरण करवा देंगे। मुआवजे को लेकर अभी तक इतनी देर क्यों हुई सर, क्या कारण रहा सर? मुआवजे को हम लोग लगातार है ना सभी तहसीलों में मुआवजा बच रहा है। हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मुआवजा वितरण हो सके। और आपको मैं बताना चाहूँगा लगभग है ना 85% से भी ज़्यादा हम लोग मुआवजा वितरित कर चुके हैं। लोगों का कहना है कि मुआवजा जितना नुकसान हुआ है मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से मैं क्या करेंगे? जिसको आपत्ति है वो आवेदन दीजिए न्यायालय में। तो सूची जारी करिए ना इनको कि सूची में इतने लोग पात्र हैं या अपात्र हैं। तो इन लोगों का कहना है कि हमें सूची में शंका है, जिन लोगों के नाम जोड़े गए हैं उन लोगों के नामों को जोड़ा जाए। बिल्कुल, मैं बोल तो रहा हूँ, मैं मना कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जिसको आपत्ति है वो न्यायालय में आइए, आवेदन दीजिए, हम निराकरण करेंगे इसका। धन्यवाद। इससे निजात कब तक मिल जाएगी लोगों को? लगभग कोशिश यही कर रहे हैं हम लोग है ना जल्दी से जल्दी, क्योंकि मुआवजे में हम लोग का भी काफ़ी मतलब पूरा सिस्टम ही मतलब दिल्ली में अभी एक ही काम चल रहा है मुआवजे का। तो हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि आने वाले 7 से 8 दिन में है ना अपना इस कार्य से हम लोग फ्री हो जाएं। सबके संबंधी जो प्रभावित कृषक हैं उनके खातों में राशि पहुँचे। किसानों का कहना है कि हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे कार्य तहसील की कार्यशैली को देखे, तो हम लोग कलेक्टर के पास जाएंगे। और इस तरह का कुछ मामला आया है कि संज्ञान में कार्यशैली को लेकर क्यों संतुष्ट नहीं हो पा रहे? नहीं, ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं आया है। लेकिन हाँ, किसानों के पास हमेशा एक ऑप्शन है कि अगर उनको समस्या आ रही है वो तहसील में आई है, अगर तहसील से उनको लग रहा है तो आप जिला में भी जा सकते हैं। लेकिन हम लोग कोशिश यही करें कि यहाँ से ही उनका निराकरण हो। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।